आज कल का शेष प्रसंग है, मुक्ति सहज है। दुख कहाँ है? दुख संसार के संबंध में है। जागने में और सोने में संसार का संबंध रहता है, इसलिए शांति नहीं मिलती। संसार को भूल जाते हो तब शांति मिलती है। यदि संसार का त्याग और परमात्मा में स्थिति हो जाए तो कितना आनंद होगा। भूलने मात्र से सुख मिलता है, भूलने मात्र से मन को ताकत मिलती है, बुद्धि को ताकत मिलती है, इंद्रियों को ताकत मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है। जैसे सोने के बाद सोने में हमें आनंद आता है, उसी प्रकार संसार से अलग होके रहने में उससे कई गुना आनंद आता है। परंतु संसार के साथ रहने से मन थकता है, बुद्धि थकती है, इंद्रियां थकती है, शरीर थकता है। संसार का अभाव होता है गाढ़ नींद में। उस नींद के बिना आप 8 पैर भी नहीं रह सकते। आजकल की एक बात मैंने सुनी है, पहले मारपीट करके अपराधी से सच बुलाया करते थे, परंतु आजकल उसको नींद नहीं लेने देते तो वह सच बोल जाता है। वह जागने से इतना घबरा जाता है कि सच बोल जाता है। मारपीट से वह इतनी जल्दी सच नहीं बोलेगा। अतः नींद नहीं लेना कोई मामूली दुख नहीं है। नींद में बहुत बड़ा सुख मिलता है। आप कहते हो कि ऐसे सुख से सोया कि कुछ पता नहीं था, तो दुख किसका है? दुख संसार के संबंध का है। अतः आप सुख राशि हो, अगर सुख राशि नहीं हो तो नींद क्यों चाहते हो? विश्राम क्यों चाहते हो? काम धंधा करो। 8 पैर नींद में शरीर को विश्राम मिलता है, मन बुद्धि इंद्रियों को विश्राम मिलता है, संसार को भूल जाने से आनंद मिलता है। अगर संसार का त्याग कर दो तो बड़ा भी भारी आनंद मिलेगा और स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, परमात्मा तत्व में स्थिति हो जाएगी। परमात्मा तत्व में आपकी स्थिति स्वतः स्वाभाविक है और परमात्मा तत्व में महान आनंद है। आप अविनाशी, चेतन, अमल और सहज सुख राशि हैं। यदि आप अविनाशी न होते तो आपको बाल्यावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा का ज्ञान नहीं होता। जागने में, सपन में, सोने में और मूर्छा और समाधि, इन अवस्थाओं का ज्ञान नहीं होता। आप खुद नित्य निरंतर रहते हो और ये अवस्थाएं निरंतर नहीं रहती। ये आपके साथ नहीं है और आप इनके साथ नहीं हो। इनके साथ रहना अज्ञान है और इनके साथ न रहने का, इनके संग के अभाव का अनुभव करना ज्ञान है, बोध है। जीवन मुक्ति है, प्रत्यक्ष बात है, सबका अनुभव है। अब केवल इस ज्ञान को महत्व देना है। आपने रुपयों को महत्व दे रखा है, भोगों को महत्व दे रखा है, शरीर को महत्व दे रखा है, परिवार को महत्व दे रखा है, जमीन मकान को महत्व दे रखा है। इस तरह नाशवान को जो महत्व दे रखा है, यही अनर्थ का मूल है। जिनका कुछ भी महत्व नहीं है, जो क्षण भंगुर हैं, एक क्षण भी टिकने वाले नहीं है, उनको तो आपने महत्व दे दिया और आप निरंतर रहते हो और आप में परमात्मा तत्व है, उसको आप महत्व देते ही नहीं। महत्व की चीज तो यह है, केवल इस विवेक को महत्व देना है, इतनी बात है। ये सब बदलता है पर आप नहीं बदलते, आप वही रहते हो। सबका अभाव होने पर आप सुख का अनुभव करते हो। नींद में आप संसार को भूल जाते हो तो उसमें आपको ताजगी मिलती है, सुख मिलता है। ऐसे ही आप जागने की अवस्था में अपने आप में स्थित हो जाओ, संसार से अलग होके रहो। मैं समाधि की बात, अंतःकरण की एकाग्रता की बात नहीं कहता हूं। अपने आप में आपकी स्थिति स्वतः है। जागने में, सपन में, सोने में, मूर्छा में, समाधि में, किस अवस्था में आपकी स्थिति नहीं है? आपकी स्थिति स्वतः है। इसको आप पहचानो। आने जाने वालों के साथ नहीं मिलना है, इसका नाम है ज्ञान। इसके साथ मिल जाना है, इसका नाम है ज्ञान। इतनी ही तो बात है। अनेक ग्रंथों को पढ़ने से बोध नहीं होगा और इस बात को आप मानो तो बोध हो जाएगा। वास्तव में यह व्यक्तिगत बात नहीं है, सबकी बात है, सबके अनुभव की बात है। श्रोता जी कहते हैं बात स्पष्ट समझ में आती है पर व्यवहार काल में इतना घुल मिल जाते हैं संसार से कि यह विवेक लुप्त सा हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं व्यवहार में जागृति नहीं रहती। इसका कारण क्या है कि व्यवहार में आपने नाशवान वस्तुओं को आपने महत्व दे दिया। आपको कितनी जोरदार भूख लगी हो और सिनेमा में आपका मन चाह बढ़िया भोजन, गर्मा गर्म भोजन दिखता हो तो उसको खाने में मन में आती है क्या? मुंह में पानी आ जाएगा, भोजन की याद आ जाएगी,
पर उसको खाने का मन करता है क्या? आपको प्यास लगी है और पर्दे पर दिखता है कि ठंडा जल आ रहा है, गंगा जी बह रही है, पर मन करता है क्या पीने का? नहीं करता। कारण क्या है? कि उसको महत्व नहीं दिया श्रोता। परंतु सिनेमा में निश्चय हो जाता है कि यह है नहीं। स्वामी जी कहते हैं, अन्नदाता यही तो मैंने बताया है कि इन सब के अभाव का निश्चय करो। जागृत नहीं है, सपन नहीं है, सुषुप्ति नहीं है, मूर्छा नहीं है, समाधि नहीं है, इनके अभाव का अनुभव करो। बस यही बात कहनी है। जैसे सिनेमा में अभाव का अनुभव होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष आपके सामने बदलता है और आप नहीं बदलते। यह बात मैंने बहुत बार कही है, सैकड़ों हजारों बार कही है कि पहले इस शरीर और संसार से संबंध नहीं था, पीछे इस शरीर और संसार से संबंध नहीं रहेगा। तथा तीसरी बात यह कि अब संबंध दिखते हुए भी ये प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इनके परिवर्तन का प्रत्यक्ष ज्ञान आपको है। आज दिन तक इतने वर्ष हम जी गए, यह बिल्कुल गलत है। जी नहीं गए, प्रत्युत मर गए। जन्म के बाद ही मरना शुरू हो गया। बालक 2 दिन का हुआ तो उसकी उम्र में से 2 दिन कम हो गए। प्रत्यक्ष बात है कि ये सब शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, तथा वर्तमान में भी नहीं में जा रहे हैं। अतः संसार नहीं रूपी हुआ। नाश तो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सतः। असत की, झूठ संसार की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। आप सत्य रूप हो और असत रूप संसार को जानने वाले हो। संसार जानने में आने वाला है, यह है नहीं। होता तो ठहरता, बाल्यावस्था सच्ची होती तो ठहरती, जवानी सच्ची होती तो ठहरती, बुढ़ापा सच्चा होता तो ठहरता, धनवत्ता सच्ची होती तो ठहरती, निर्धनता सच्ची होती तो ठहरती। कोई नहीं ठहरता। इस अनित्यता का आपको प्रत्यक्ष अनुभव है। इसको आदर दो, महत्व दो। अब इसमें कठिनता क्या है? इसको महत्व नहीं देते हो, इसलिए भूल जाते हो। आपके 100 रुपये खो जाएं तो क्या भूल जाओगे? कई बार याद आएगा कि रुपये चले गए, पर ज्ञान चला जाए तो इसकी परवाह ही नहीं है आपको। श्रोता कहते हैं, महाराज जी, पदार्थों के प्रति राग रहते हुए उनकी सत्ता का अनुभव नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं, मैं कहता हूं कि भोजन में राग रहते हुए भी सिनेमा के भोजन में सत्ता का अभाव कैसे हुआ? श्रोता, वहां तो यह जच गया है कि पदार्थ नहीं है। स्वामी जी, अच्छा ये पदार्थ है क्या? श्रोता, यह इतना स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी कहते हैं, इसका स्पष्ट रूप से अभाव समझने की कोशिश ही नहीं की है आपने। सिनेमा में पहले से ही जानते हैं कि ये नहीं है, परंतु यहाँ पहले ही मान लेते हैं कि यह है पना आपका बनाया हुआ है, इसमें तो है नहीं। श्रोता कहते हैं, संसार का है पना अंदर बैठा हुआ है, वह निकल नहीं रहा। बात तो यहाँ अटक रही है। स्वामी जी कहते हैं, अच्छी बात है, अब ध्यान देकर सुनना आप लोग। है पना यानी सत्ता 2 तरह की होती है। एक सत्ता हरदम रहती है और एक सत्ता उत्पन्न होने के बाद होती है। आपकी सत्ता निरंतर रहने वाली है और शरीर संसार की सत्ता पैदा होकर होने वाली है, निरंतर रहने वाली नहीं है। आप कहते हो कि सत्ता मिटती नहीं है, मैं कहता हूं कि सत्ता टिकती नहीं है। नदी के किनारे एक संत खड़े थे। लोग बोले कि देखो महाराज, नदी बह रही है और वहां पुल पर आदमी बह रहे हैं। संत बोले कि पुल भी बह रहा है, जैसे नदी बह रही है, आदमी बह रहे हैं, ऐसे पुल भी बह रहा है, यह कैसे मान लें? संत ने पूछा कि जिस दिन पुल बना था उतना नया है क्या आज? तो इतना बह गया कि नहीं? पूरा बहने पर बिखर जाएगा। ऐसे ही संसार भी बह रहा है। संसार की सत्ता उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। इस सत्ता को तो आपने महत्व दे दिया, पर नित्य रहने वाली इस सत्ता को आपने महत्व नहीं दिया। शरीर संसार की सत्ता तो अपने सामने पैदा होती है और नष्ट होती है, अतः नित्य रहने वाली सत्ता को महत्व दो। श्रोता कहते हैं, राग के रहते हुए संसार नहीं है, यह निश्चय हो जाएगा क्या? स्वामी जी कहते हैं, मैं कहता हूं कि अभी मेरे कहने से आपको अभाव का कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं? श्रोता कहते हैं, हाँ जी हुआ। स्वामी जी कहते हैं, तो इस समय में क्या राग मिट गया? श्रोता, नहीं मिटा। स्वामी जी कहते हैं, तो राग के रहते हुए अभाव का ज्ञान होता है ना। आप राग द्वेष पर विचार मत करो, भाव अभाव पर विचार करो। सुगम बात बताता हूं कि राग द्वेष दूर नहीं हुए तो कोई परवाह नहीं, परंतु इनकी सत्ता नहीं है, यह बात तो मान लो। संसार की सत्ता नहीं तो राग द्वेष कहां टिकेंगे, मिट जाएंगे। आप राग द्वेष की चिंता मत करो, इनकी बेपरवाह करो। राग हो गया तो हो गया, कोई परवाह नहीं। द्वेष हो गया तो हो गया, कोई परवाह नहीं। न राग को पकड़ो न द्वेष को पकड़ो। जो पैदा होता है
वह नष्ट होता है। राग राग की भी पैदा होने वाली सत्ता है, देश की भी पैदा होने वाली सत्ता है, पदार्थों की भी सत्ता पैदा होने वाली सत्ता है। यह सत्ता वास्तव में सत्ता नहीं है, इसमें क्या बाधा लगती है? श्रोता कहते हैं संसार को कैसे भूला जाए? स्वामी जी कहते हैं जैसे नींद आने पर संसार को भूल जाते हो। अभी मेरी बात सुनते हो तो अभी अपना घर याद है क्या? अब याद दिलाने से याद आ गया, नहीं तो भूले हुए थे। ऐसे ही संसार को भूल जाओ। जो नाशवान है उसके भूलने का, उसके अभाव को तो अनुभव होता है, पर आप उसको महत्व नहीं देते। आप संसार के अभाव को और परमात्मा के भाव को महत्व देते हैं। संसार के अभाव और परमात्मा के भाव का ज्ञान तो आपको है। अब कृपानाथ इतनी कृपा करो कि इस ज्ञान को महत्व दो। बालू की भींत दीवार हो और नदी के ऊपर बनाना चाहे तो क्या ठहर जाएगी? ये राग द्वेष तो बालू की भींत है और संसार नदी की तरह बह रहा है। बहते हुए संसार में ये राग द्वेष कैसे टिकेंगे? इतनी बात याद रखो कि यह बहने वाला है, रहने वाला नहीं है। सुखदायी अथवा दुखदायी कोई परिस्थिति आए वह रहने वाली नहीं है। इतनी बात याद रखो तो सुगमता से महान अनुभव हो जाए, बोध हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।